अभी परिवार ये कह रहा है कि हमारे साथ गलत हुआ है और इससे पहले इनको दबाने का प्रयास इससे पहले इनको कितनी बार दबाने का प्रयास किया, इसलिए हम यहाँ पे बैठे नहीं थे आने। बी टाइम पर ही बात कर लेता, संतुष्ट होता था आपका जाता। हर व्यक्ति वो चाहे कि भी तो आखिरी क्रियाक्रम पहले करा ले जाकर भाई साहब। अब आप लोग तो जी साहब से बात कर रहे हो, थे लोग ये बात कर रहे हो कि मैं लोग इतनी जनता फालतू ही बैठा भाई बैठना इलीगल है, मैं लोग क्रियाक्रम नहीं कर रहे इलीगल है। आपका आदमी भेजर की भाई तो रहे कोई 50-60 हज़ार रुपए को मामला उसी को मैं माफ करवा देता है। 50-60 हज़ार रुपए की किसी को जरूरत नहीं है कि टाबर नहीं आवाज ना पाए। गाड़ी सी सनो सियानी गाड़ी देकर सनो ड्राइवर देकर भेजा कि डच को नहीं लगे अरविंद धीरे धीरे सी हज के घर लिया हुआ। पेशेंट यहाँ से चल के गया दूसरे हॉस्पिटल में जहाँ आईसीयू में भर्ती हुआ है, इसका मतलब उस समय तक पेशेंट ठीक था। ये तो 22 साल की बच्ची है, उसने क्या तो अपना जीवन देखा। लेकिन मेरी तरफ से इसके इलाज में कोई लापरवाही नहीं हुई है। हमारा जो भी सर्जिकल पार्ट था कि पेशेंट का जो ऑपरेशन हुआ उसके दौरान कोई ब्लीडिंग नहीं हुई, पेशेंट के ऑपरेशन के बाद में पेट के अंदर कोई ब्लीडिंग होना या अंदर में कुछ छूट गया हो इस टाइप का कुछ भी नहीं हुआ। ऑपरेशन वाला पार्ट बिल्कुल क्लियर था। नमस्कार, मैं राहुल पिलानिया और आप देख रहे हैं भारतवाणी। हम सीकर के निर्जा हॉस्पिटल के सामने खड़े हैं। यहाँ पर एक गंभीर मामला सामने आया जिसके अंदर परिजनों का आरोप है कि एक महिला यहाँ पर एडमिट की थी 3 दिन पहले, जो प्रेग्नेंट थी। यहाँ पर डिलीवरी होनी थी, कुछ डॉक्टरों की गड़बड़ से कुछ कारण से उनकी आज मृत्यु हो गई है। और जो डेड बॉडी है वो यहाँ पर रखी गई है कैंपर गाड़ी के अंदर, एक बर्फ़ की सिल्ला, और उसके अंदर यहाँ पर एक टेम्परेरी व्यवस्था की गई है। जो परिजन है, जो उनके गांव के लोग हैं, वो काफ़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। तो हमारे साथ हैं जो सीकर के यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकुल जी की। सर ये क्या मामला पूरा विस्तार से बताइए। ये 10 तारीख को बच्ची को यहाँ पे डिलीवरी के लिए लाए थे। बहन जो है 22 साल की सुमन शाही नाम से, उसको लेके आए थे। उनको जांच के लिए लाए थे तो उन्होंने उसका ऑपरेशन करके डिलीवरी कर दी। डिलीवरी सफल रही, एक बच्ची उनके जन्म हो गई। उसके बाद में माँ को यहाँ पे भर्ती रखा और 2 दिन तक इनको उसके टॉयलेट नहीं आ रहा था। टॉयलेट नहीं आने के बावजूद इन्होंने जयपुर रेफ़र करने की वजह पेंटामेड नाम का एक हॉस्पिटल है यहाँ पे पास में, उसमें कर दिया और वहाँ से उन्होंने जयपुर कर दिया तो जयपुर में बच्ची की उसकी डेथ हो गई। तो परिवार ये चाहता है कि अब जो डॉक्टर साहब ये सारी जो अगर मेडिकल लैंग्वेज में समझा रहे हैं कि इन्फेक्शन से डेथ हुई है, इन्फेक्शन बिल्कुल हम मान लेंगे, लेकिन कम से कम ये तो बताओ कि किसकी वजह से, किसकी गलती से वो इन्फेक्शन फैला। यहाँ पे अगर एक दिन में अगर आपको पता लग गया था कि टॉयलेट नहीं आ रहा है तो उनको यहाँ पे लेके क्यों बैठे थे? आप पहले दिन ही जयपुर रेफ़र कर देते कि टॉयलेट इनके रुक गया है, इनका आगे नहीं निकल रहा है, तो उसी दिन भेज देना चाहिए था। अब डॉक्टर साहब तो अभी डॉक्टरों की लॉबी से अभी बातचीत के लिए ज़रूर पहली बार वार्ता हुई, लेकिन वार्ता बिल्कुल विफल हुई क्योंकि डॉक्टर साहब को कुछ इनसे लेना देना नहीं। डॉक्टर साहब तो ये और समझा रहे हैं कि आप लोग इलीगल बैठे हो, ये परिवार जो दलित परिवार बैठा है ये इलीगल बैठा है और आप सब लोग गलत बैठे हो। जबकि आपने भी, मीडिया बंधुओं ने, सब ने देखा है कि हम जहाँ बैठे हैं उससे ये हॉस्पिटल का रास्ता हम छोड़ के बैठे हैं और शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर हम शोक के माहौल के अंदर बैठे हैं। ना किसी ने नारेबाजी करी, ना किसी ने कोई गलत बात बोली। हम सब लोग यहाँ पे शांतिपूर्वक बैठे हैं। केवल और केवल मांग इतनी सी है कि हम नहीं चाहते कि आज और कल भी हो, आज शाम होने से पहले प्रशासन आए, डॉक्टर साहब जितने भी लोग आए सब आके इस परिवार को सांत्वना दे, इनको समझाएं। और परिवार और यहाँ के जो गांव के लोग अगर ये मानते हैं तो यहाँ से डेड बॉडी को ले जाके जो आखिरी क्रियाक्रम का जो धर्म होता है वो सब साथ जाके निभाएंगे। वो ऐसा है कि इन्होंने, परिवार नहीं चाह रहा था, परिवार को इन्होंने भेजा कि आप इस हॉस्पिटल में नहीं, आप पेंटामेड में चल जाओ। पेंटामेड में नहीं, आप फिर पेंटामेड में जब तबीयत बिगड़ी, बच्ची की हालत ख़राब हुई, तो उन्होंने फिर जयपुर रेफ़र कर दिया। तो इसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी की तो लापरवाही है। ये तो लापरवाही तो आज हमको डिसाइड करनी पड़ेगी ना बैठ के कि किसकी गलती है। अगर मौत हुई है, अगर ये कोई नेचुरल डेथ तो है नहीं कि वो कोई 90-99 साल के बुजुर्ग थे और वो खाट पे लेटे लेटे मृत्यु हो गई। ये तो 22 साल की बच्ची है, उसने क्या तो अपना जीवन देखा। एक बच्चा पैदा होना एक सुख का, कितना क्या सुख का माहौल होता है घर के अंदर कि टाबर नहीं आवाज ना पाए। गाड़ी सी सनो सियानी गाड़ी देकर सनो ड्राइवर देकर भेजा कि डच को नहीं लगे अरविंद धीरे धीरे सी हज के घर लिया हुआ है। जो अठे तो वह बच्ची जो 2 दिन की बच्ची है, वह बड़ी और पूछी मेरी माँ कटे है ना, बिना परिवार के जवाब देसी भी के साथ। आज अगर मैं लोग अठे बैठ न्याय के लिए अठे नहीं बैठे रहे तो न्याय कौन दिवासी है? अगर न्याय के लिए रोडा पर तो बैठ नहीं पड़ी, हॉस्पिटल का नहीं, बाहर नहीं बैठा तो खटेदार बैठा थे, बता दो। जैसे आप बेटे हो, पूरा परिवार या उनके साथ में बैठा है, तो इनकी मांग क्या है? मुख्य मांग परिवार की ये है कि 50 लाख रुपए तो बच्ची के नाम पे एफडी हो, जो 2 साल की बच्ची है उसके एफडी हो।
और जो यहाँ का जो स्टाफ है, इस यहाँ का हॉस्पिटल के जो मालिक है या जो भी डॉक्टर लॉबी है, ये सब लोग मिलकर उस बच्ची की शिक्षा का खर्चा उठाए जब तक उसकी शादी ना हो जाए, शिक्षा का। और तीसरा जो है वो इनसे कोई मांग नहीं है, वो प्रशासन से है कि इस मामले में जांच की जाए और जांच के अंदर जो दोषी पाया जाता है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभी कुछ देर पहले अंदर मीटिंग चल रही थी, तो उसमें क्या रिजल्ट निकल के आया? मीटिंग में कोई रिजल्ट नहीं निकला। मीटिंग के अंदर डॉक्टर साहब कानून समझा रहे थे कि आप इलीगल बैठे हो, ये बैठे हो, वो बैठे हो। वो परिवार का फैसला है, परिवार के साथ चाहे कहीं भी हमें बैठना पड़े, रोड पे बैठना पड़े, कलेक्ट्रेट के बंगले के सामने बैठना पड़े, एसपी के बंगले के सामने बैठना पड़े, कोई रोड जाम करनी पड़े, हम करेंगे, साथ बैठेंगे। जो परिवार का फैसला होगा उसके साथ हम खड़े हैं, डट के बैठे। अभी कुछ देर पहले डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ पर ये लीगल नहीं है, पहले की सरकार ने कानून बना दिया था और अभी सभी डॉक्टर मिलकर एसपी जो आवास है उसके बाहर वो धरना देने वो भी चले गए हैं। इस पर आपको क्या विचार है? विचार ये है कि कानून चाहे कितने ही बने हो, इस इंसान को वो वापस ला सकते हैं क्या? इस इंसान को तो वापस ला नहीं सकते। इसके अगर हम लोग यहाँ बैठे हैं तो कोई खुद के लाभ के लिए थोड़ी बैठे हैं, हम लोग उनके इंसाफ के लिए बैठे हैं। और केवल परिवार न्याय चाहता है और अपनी मांगे हैं जो वो मांगे सब लिख के दे दी है और फिर से आपको बताइए। तो अभी जैसे मीटिंग तो विफल हो गई, आगे कोई बात नहीं हो रही है, तो अभी आंदोलन की ओर क्या रूपरेखा? रूपरेखा यही है, अभी अमराराम जी से बात हुई है, वो अभी 6 बजे तक, 5-5:30 बज गए, 6 बजे तक अभी आ रहे हैं हमारे बीच में सांसद साहब। और भी जितने यहाँ के जागरूक लोग हैं, युवा नेता है, लोग हैं, सबसे बात हो गई है। सभी सीकर के लोगों से मेरी भी अपील है कि सभी लोग, अगर आप चैनल के माध्यम से भी ये अपील है कि यहाँ पे एक गरीब परिवार की बहन के साथ न्याय दिलाने के लिए सब लोग आओ, और इनको न्याय दिलाने के लिए अपन को यहाँ पे आके बैठना पड़ेगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मुकुल जी खिचड़, जो यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं। इन्होंने बोला कि हमने 3 मांगे रखी हैं और उस पर कोई सहमति नहीं बनी है डॉक्टर लॉबी की तरफ से, तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। कॉमरेड अमराराम जी जो अभी सांसद बन के सीकर से चुने गए हैं, वो भी जल्दी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। मेरे नेता लोभी है, लोभी बात सुनिए आप लोग, लोभी बात सुनिए, मेरी बात सुनो। अगर आज मेरे को कोई बोलता है आपकी, अगर कोई मेरे को बोले कि मुकुल जी आपकी ये पॉलिटिकल लॉबी है, इनकी मदद करनी है, तो उसमें गलत क्या है? मैंने क्या बोला कि जो नेक्सस बोला, मैंने ये बोला जो डॉक्टर लॉबी है वो मिलकर मदद करते हैं परिवार की, परिवार यहाँ से चल जाएगा। इसके अलावा क्या बात बोल दी? आपको क्या चूक गई? नहीं, मेरी बात सुनिए। इसका मतलब ये हो गया हर मौत का जिम्मेदार डॉक्टर होता है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये नहीं होता है। हम हर मौत पे यहाँ पे हॉस्पिटलों के बाहर अगर हर मौत पे अगर व्यक्ति बैठ जाए, हर मौत के पीछे अगर व्यक्ति बैठ जाए, तो फिर डॉक्टरों का काम हॉस्पिटल कैसे खुलेगा? इसको साबित ना आप करोगे ना हम करेंगे, वो डॉक्टर करेंगे। भीड़ करने से फायदा क्या? जिसका परिवार में व्यक्ति जाता है, जिसके परिवार में जो भर्ती है, जो गया है ना, उनको है तकलीफ। आप अगर बात करने आते हैं ना, आपकी बहन बेटी अगर मरती ना, तो आपको पता लगता है। इस अगर गरीब परिवार को, इस गरीब दलित परिवार को अगर दबाने का प्रयास करो तो बड़े लूटेंगे। आप इलीगल वे से अगर कह रहे हो ना, मैं घर पे लगवा देना, मेरा नाम लिख के देना। आपको अगर वार्ता करनी है तो वार्ता के लिए परिवार के साथ हम मौजूद हैं। अभी करो, शाम में करो, कभी करो, लेकिन आप जो बातें कर रहे हो वो बातें मत करो, क्योंकि जिसके अगर होनी है, जिसके होने है ना, वो ही जानता है उसकी पीड़। हम तो उस बात के साथ हैं। हाँ तो साथ हो तो आप केवल वो बात करो, आप ये बात मत करो कि ये बोला, ये हुआ। सुमन देवी पेशेंट है जो हमारे पास 10 तारीख को आया था, और इसके पानी बहुत कम था पेट में और बच्चा भी उल्टा था, तो हमने उसको सिजेरियन के लिए एडवाइस किया। 10 तारीख को करीब 2:30 बजे के करीब इसका सिजेरियन हुआ। उसके बाद में पेशेंट स्टेबल थी। 11 तारीख को रात में इसके यूरिन आउटपुट कम होना स्टार्ट हो गया, तो हमने उसको यूरिन आउटपुट करेक्ट करने के लिए कुछ फ्लूइड्स और इंजेक्शन वगैरह लगाए, लेकिन उसके बाद भी सुबह 3:30-4 बजे तक यूरिन आउटपुट बढ़ा नहीं, और 3 बजे के बाद में एकदम यूरिन आउटपुट कम हो गया। तब हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन कराई, तो जांच में पता लगा कि पेशेंट की बहुत सीवियर इन्फेक्शन है। तो हमने इन्फेक्शन को करेक्ट करने के लिए एंटीबायोटिक्स अपग्रेड करी, चेंज करी, कुछ फ्लूइड और इंजेक्शन और लगाए, लेकिन सुबह 6-6:30 बजे तक भी उसमें क्या है कि कोई इंप्रूवमेंट हुआ नहीं। तो हमने पेशेंट को काउंसिल किया कि भाई उसको पेशेंट को आगे डायलिसिस या आईसीयू की आवश्यकता पड़ सकती है, तो आप पेशेंट को या तो जयपुर ले लो या यहीं सीकर में कोई आईसीयू के अंदर भर्ती करवा। तो पेशेंट ने कहा कि नहीं, हम यहीं सीकर में भर्ती करवा लेंगे, तो हमारे यहाँ से लेके आईसीयू में चले गए। यूरिन की बात आप कर रहे हैं, क्या यूरिन अचानक से कम हुआ है? उसका ये जो इम्बैलेंस हुई है वो अचानक से आई है या नहीं? इसमें जैसे पेशेंट के शाम को 5 बजे तक यूरिन एकदम ठीक आ रहा था, 5 बजे से 11 बजे के बीच का जो यूरिन आउटपुट था वो कम था, तब हमने उसको यूरिन आउटपुट बढ़ाने के लिए दवाइयाँ दी, लेकिन 11 से 3 बजे के बीच में भी नाम मात्र का यूरिन आया, वो यूरिन आउटपुट बढ़ा नहीं।
ग्रेजुअली कम हो गया। जिन संभावनाओं से ऐसी स्थिति क्रिएट हो सकती है, उन संभावनाओं पर क्या आपने पहले विचार किया था? क्या आपको पहले लगा नहीं था? ये देखिए, पेशेंट में क्या है, कई बार जैसे लेटेंट इन्फेक्शन होता है, कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उसको इन्फेक्शन मरीज के शरीर में वायरस या बैक्टीरिया जाने के बाद में उसको डिजीज मैनिफेस्ट होने के बीच में जो पीरियड होता है, जिसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, तो उस पीरियड में जांचें क्या नॉर्मल आती है। तो हमने जो डिलीवरी से पहले उसकी जांचें करवाई थी, उसमें काउंट्स वगैरह उसके ठीक आ रहे थे, लेकिन उसको लेटेंट इन्फेक्शन था जो बाद में ऑपरेशन के बाद में परमानेंट रूप उसने ले लिया। क्या इसको इस तरह से समझा जाए कि ये केस पहले से ही क्रिटिकल था, पहले से ही हाई रिस्क प्रेगनेंसी का मैटर था या कुछ और? प्रेगनेंसी हाई रिस्क इस मैटर में थी कि जैसे 34 वीक्स पे इसके पानी काफ़ी कम हो गया था, लेकिन हमें उसका कोई कारण मिला नहीं। एग्जैक्ट कारण, जैसे कई बार बीपी ज़्यादा होने की वजह से पानी कम हो जाता है, उस टाइप का हमें कोई कारण नहीं मिला और पानी एकदम सीवियरली कम था, तो इसलिए उसको डिलीवरी की एडवाइस दी गई। फिलहाल परिजन बाहर बैठे हैं, मांग कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप उनकी मांग? देखिए, मेरी तरफ से इसके इलाज में कोई लापरवाही नहीं हुई है। हमारा जो भी सर्जिकल पार्ट था कि पेशेंट का जो ऑपरेशन हुआ उसके दौरान कोई ब्लीडिंग नहीं हुई, पेशेंट के ऑपरेशन के बाद में पेट के अंदर कोई ब्लीडिंग होना या अंदर में कुछ छूट गया हो, इस टाइप का कुछ भी नहीं हुआ। ऑपरेशन वाला पार्ट बिल्कुल क्लियर था। जो उसको लेटेंट इन्फेक्शन था उसके बढ़ जाने की वजह से पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हुई, और ये इन्फेक्शन जो मरीज की बच्ची है जो मेरे पास भर्ती है अभी 3 दिन से, उस बच्ची को भी गया हुआ है। तो जन्म के बाद में शुरू के 3 दिन में अगर बच्चे में इन्फेक्शन रहता है तो उसका कारण ये रहता है कि वो माँ से उसने एक्वायर किया होगा, क्योंकि जब जन्मने के बाद वो एनवायरनमेंट से इन्फेक्शन एक्वायर करती है तो उसमें 3 से 4 दिन का टाइम लगता है। तो बच्ची के अंदर भी इन्फेक्शन आया हुआ है, जिससे प्रूव होता है कि भाई इन्फेक्शन उसमें पहले से था जो डिटेक्ट नहीं हुआ। जी, बाहर जैसा कि आरोप लगाया कि बहुत सारी डॉक्टर्स लॉबी यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष डॉक्टर रामदेव सिंह चौधरी बने हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह की जो चीज़ें आ रही हैं सामने और आरोप लग रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? ये बहुत बड़ी भ्रांति है। देखिए, किसी भी मौत का होना, हम सब आहत होते हैं इसमें। हम डॉक्टर्स को हमेशा ऐसा लगता है कि कोई भी पेशेंट हमारे यहाँ से डेथ नहीं बल्कि अच्छा होके जाए, लेकिन मौत और जन्म ये तो भगवान के हाथ में। हम जरिया हैं, हम दर्द कम कर सकते हैं। और इस तरह की बात करना कि ये पूरा का पूरा नेक्सस है जो मारने का काम करता है, ये बहुत बड़ी ऐसी बात कही है। आने वाले समय में अच्छे डॉक्टरों को ढूंढते रह जाएंगे। क्या हम ऐसा कोई भी सोच सकता है कि मेरा मरीज को कुछ नुकसान हो जाए? सारी बातें डॉक्टर साहब ने आपको बताई हैं। हम वो कोशिश करते हैं जो कहते हैं कि हमारी जितना ज्ञान होता है उस जहाँ तक पूरी कोशिश करते हैं। और पेशेंट यहाँ से चल के गया दूसरे हॉस्पिटल में जहाँ आईसीयू में भर्ती हुआ है, इसका मतलब उस समय तक पेशेंट ठीक था। यदि उसको कोई गलत इलाज होता या गलत उसको जिस तरह से लोग अनर्गल बात करते हैं तो फिर पेशेंट चल के थोड़ी ना जाता। और उसके बाद में, क्योंकि सीजरियन के बाद में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कई बार इन्फेक्शन डिटेक्ट नहीं होता है जो दूसरे तीसरे दिन सामने आता है, और उसके बाद में बहुत जल्दी, क्योंकि माँ जब बच्चे को पैदा करती है उसके बाद में शरीर के अंदर के बदलाव बहुत जल्दी सी होते हैं, और उन जल्दी बदलाव में जिस इन्फेक्शन होता है ये बाद में दूसरे ऑर्गन्स को इफेक्ट करना शुरू कर देता है, और सबसे पहले गुर्दे को करता है, जिससे पेशाब बंद हो जाता है। और जैसे ही पेशाब बंद होता है तो बाकी ऑर्गन्स के ऊपर भी इफेक्ट आता है, जिसको मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन कहते हैं, और उसके कारण पेशेंट की ये इस तरह की डेथ हो जाती है। जी, आपको क्या लगता है कि कहीं भी किसी भी स्तर पर जो ट्रीटमेंट है उसमें लापरवाही का परिणाम ये हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। कैसे सोच भी कैसे सकते हैं? मैं आपको बता दूं कि कोई भी डॉक्टर, देखिए, फीस कम ज्यादा हो सकती है, खर्चे कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन हर डॉक्टर की ये रहती है कि मेरा पेशेंट हर हाल में ठीक होके जाना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए माई बाप है हमारा प्रोफेशन, ये माँ है। हम इसको किसी भी हालत में ऐसा सोच भी नहीं सकते कि भाई इसमें कोई गड़बड़ हो जाए या हमारी चूक हो जाए। और चूक होती तो पहले भी इस तरह की कंप्लेंट करते ना। बच्ची आज भी यहाँ पे है। इवन आप ताजुब करेंगे कि यहाँ पर रहने का पेशेंट के कोई अभी तक चार्जेस भी इन्होंने नहीं लिए थे डॉक्टर साहब ने, क्योंकि इनको ये पता था पेशेंट जब जाएगा तो अपने आप करके जाएगा। इसका मतलब सब कुछ ठीक था। और ये जो पूरी जांचें इन्होंने पहले करवाई, उनके अंदर उनकी जो इन्फेक्शन लेवल है वो नॉर्मल था। बट जैसे इन्होंने बताया, डोरमेंट अवस्था में जो इन्फेक्शन होता है वो आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर सीजरियन सामने आता है, और सामने आने के बाद इस तरह के कॉम्प्लिकेशन हो गए। जी, एक सवाल हम करना चाहेंगे कि फिलहाल जो मांग हो रही है 50 लाख रुपए की और जो बच्ची के खर्चे की, तो उसको लेकर आप डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? हमारी भी सरकार से मांग है कि इस तरह के हादसे जब होते हैं तो सरकार को इस तरह के लिए बहुत कुछ करना चाहिए, क्योंकि देखिए, मौतें अस्पताल में होती हैं, ये कोई चाह के नहीं होता है। मैं आपको फिर कहूँ कि जन्म मरण सब भगवान के हाथ में, लेकिन डेड बॉडी को हॉस्पिटल के आगे रखना या भीड़ लगा के गेट बंद कर देना, ये सारी की सारी पिछली सरकार ने कानून बनाया है, ये गलत है। लेकिन क्योंकि हमारी उनके प्रति सिंपैथी है, किसी के घर से कोई इंसान जाता है तो हमें भी लगता है वो बहुत दुख में है, और उनके दुख में हम सारे के सारे शामिल हैं।
लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि ये जो जिस तरह बता रहे हैं कि भाई ये सब करना चाहिए, तो ये सरकार को करना चाहिए। ये हमारी गलती होती है तो डेफिनेटली हमें करना चाहिए, लेकिन जब कोई गलती नहीं है तो हम तो सरकार से कहेंगे कि इस तरह यदि कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की। जिस तरह से एक्सीडेंट हो जाता है रोड पे, बाकी जगह हो जाते हैं, सरकार नहीं करती क्या इसको आप एक्सीडेंट नहीं मानेंगे? जब यहाँ से पेशेंट ठीक गया है, इसका मतलब क्या हुआ गया कि 100% पेशेंट ठीक होने चाहिए, ये एक आमजन की भावना हो गई है। इस भावना से भी बाहर निकलना पड़ेगा। जवान डेथ होती है, हमें बहुत दुख होता है, हमारी भी नींदें हराम हो जाती है, लेकिन हम फिर कह रहे हैं आदमी पैदा हुआ है, आदमी मरेगा भी, वो कहीं ना कहीं, और उसमें सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी हॉस्पिटल्स की होती है। जी, अंतिम सवाल आपसे करना चाहेंगे, फिलहाल प्रशासन की ओर से क्या कुछ एक्शन डॉक्टर्स के लिए आया है, क्या कुछ है? नहीं, प्रशासन को हमने इन्फॉर्म किया है कि जो कानून है जिसमें आप डेड बॉडी को किसी भी जगह पे नहीं रख सकते, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, किसी हॉस्पिटल या उसके आगे भीड़ नहीं कर सकते, उसके लिए हमने कहा है। बट क्योंकि हम इस बात को समझ सकते हैं, एक जवान मौत हुई है, तो हम ये चाहते हैं कि प्यार से हम हमारी बात उनको ढंग से समझा सकें, और यदि कहीं भी चूक लगती है तो पोस्टमार्टम करवाएं, लीगली जाएं। यदि हमारा डॉक्टर गलत पाया जाता है तो डेफिनेटली जो लीगली कार्रवाई हो, कानून है ना उसके लिए, हम उसके लिए कभी भी आड़े नहीं आएंगे, हम कानून के साथ में। लेकिन इस तरह से नहीं, आप अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए कोई भी इस तरह के धरना प्रदर्शन ना करें, क्योंकि ये किसी जवान की डेथ हुई है। हम इसीलिए कुछ भी नहीं बोल इसी नहीं रहे। जवान डेथ होती है तो हमारे सब के अंदर भी एक दर्द होता है। ऐसी तमाम खबर देखने के लिए भारतवाणी के साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।